कि प्रकाश संश्लेषण में मुख्यतः क्या होती है, दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी? एक को बोलते हैं प्रकाशिक अपक्रिया और दूसरा क्या होता है, अप्रकाशिक अपक्रिया। स्वांगीकारी क्षमता बोलते हैं, यानी कि जो हमारी सौर ऊर्जा है वो किसके रूप में, एटीपी के रूप में, एटीपी की रासायनिक अपक्रिया के रूप में बदलना क्या कहता है, इसको स्वांगीकारी क्षमता कहते हैं। तो प्रकाशिक अपक्रिया क्या क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण में मुख्यतः दो प्रकार की क्रियाएं होती है, प्रकाशिक अपक्रिया और दूसरा होता है अप्रकाशिक अपक्रिया। यानी कि प्रकाश संश्लेषण में मुख्यतः क्या होती है, दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी? एक को बोलते हैं प्रकाशिक अपक्रिया और दूसरा क्या होता है, अप्रकाशिक अपक्रिया। जैसा भाई नाम से मालूम है कि यह क्रिया कहाँ होगी, प्रकाश की उपस्थिति में होती है। दूसरा क्या होता है इसमें, ये क्रिया होती कहाँ पे, संपन्न कहाँ पे होती है, थैलेकॉइड की जो थैलेकॉइड कहेंगे या ग्रेना बोलते हैं, उस थैलेकॉइड की जो भित्ति होती है, उन भित्ति में उपस्थित जो क्लोरोफिल होता है, उस क्लोरोफिल में ही क्या होती है, ये क्या होती है, हमारी ये प्रकाशिक अपक्रिया संपन्न होती है, पाई जाती है। दूसरी चीज समझ में आई, कहाँ पे पाई जाएगी, इस ग्रेना भाग में या थैलेकॉइड में। तीसरा जो बात क्या होती है इसमें, यानी कि इस प्रकाशिक अपक्रिया में क्या होता है, स्वांगीकारी क्षमता यानी एसी मिलिट्री पावर का निर्माण होता है। अब ये स्वांगीकारी क्षमता क्या होती है, स्वांगीकारी क्षमता क्या होती है, एटीपी तथा NADPH और प्लस हाइड्रोजन आयन, इसको हम क्या बोलते हैं, स्वांगीकारी क्षमता कहते हैं। अर्थात क्या होती है, ये क्या होती है, सौर ऊर्जा एटीपी की रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है, रासायनिक ऊर्जा में। इसी को क्या बोलते हैं हम, स्वांगीकारी क्षमता बोलते हैं। यानी कि जो हमारी सौर ऊर्जा है वो किसके रूप में, एटीपी के रूप में, एटीपी की रासायनिक अपक्रिया के रूप में बदलना क्या कहता है, इसको स्वांगीकारी क्षमता कहते हैं। तो प्रकाशिक अपक्रिया क्या होती है, प्रकाशिक अपक्रिया में ये कहाँ होगी, प्रकाश की उपस्थिति में होता है। दूसरा क्या होता है, कहाँ पे होता है, ये जो आपका क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के का जो थैलेकॉइड है, या कहेंगे जो आपका ग्रेना है, या थैलेकॉइड की जो कोशिका भित्ति जो भित्ति होती है, उस भित्ति में संपन्न होती है क्या, हमारी प्रकाशिक अपक्रिया। अगली चीज क्या होती है, इसमें स्वांगीकारी क्षमता का विकास होता है। स्वांगीकारी क्षमता मतलब एटीपी तथा NADPH प्लस हाइड्रोजन आयन, यानी कि जो हमारी सौर ऊर्जा है, उस सौर ऊर्जा को किसमें, एटीपी के रूप में, रासायनिक अपक्रिया के रूप में, ऊर्जा के रूप में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, जिसको हम स्वांगीकारी क्षमता कहते हैं। इसके अलावा क्या होता है, इस प्रकाशिक अपक्रिया में जो जल होता है, प्रकाश अपघटन होता है, यानी कि प्रकाश के कारण जल क्या होता है, टूट जाता है, जिसको हम जल का प्रकाश अपघटन कहते हैं। क्या होता है, जल जो है वो प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में हाइड्रोजन आयन, ऑक्सीजन और उसमें 4 इलेक्ट्रॉन का निर्माण होता है, जिसको क्या बोलते हैं, प्रकाश अपघटन अपक्रिया कहते हैं। ये कुछ अपक्रियाएं प्रकाशिक अपक्रिया में होती हैं। अब इसके बाद समझते हैं अप्रकाशिक अपक्रिया में क्या होता है। प्रकाशिक अपक्रिया में प्रकाश का उपस्थित होना या अनुपस्थित होना कोई मायने नहीं रखता है, या प्रकाश हो अथवा ना हो। तो इसमें क्या होता है, प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। प्लास्ट का जो स्ट्रोमा भाग होता है, यानी चिपचिपा पदार्थ होता है क्लोरोप्लास्ट में, वहां पे क्या होती है, क्रिया संपन्न होती है, वहां पे होती है। किसी चीज का कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण क्या होता है, स्थिरीकरण। इस सब क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, स्थिरीकरण होता है। और जो स्थिरीकरण होता है वो किससे होता है, स्वांगीकारी क्षमता में ही इसका स्थिरीकरण होता है। यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण होता है वो कहाँ होता है, वो किसके कारण होता है, ये स्वांगीकरण क्षमता से ही क्या होता है, उसका स्थिरीकरण। स्थिरीकरण में हमने देखा था एटीपी होता है प्लस NADPH होता है। तो ये एटीपी होती है, ये ऊर्जा के रूप में काम करती है, यानी क्या करती है, ये ऊर्जा काम करती है। स्वांगीकारी क्षमता होती है, क्या होता है इसमें, एटीपी और NADPH होता है। इसमें एटीपी क्या करेगी, ये ऊर्जा के रूप में होती है, और ये जो होता है ये अवकारी क्षमता के रूप में होता है। इसके अलावा क्या होता है इसमें, ये जो अप्रकाशिक अपक्रिया होती है, इसमें केल्विन चक्र का होना आवश्यक होता है। क्या होता है, केल्विन चक्र।
यानी कि जो अप्रकाशिक अपक्रिया होती है इसमें क्या पाया जाता है, केल्विन चक्र, केल्विन साइकिल क्या होती है का पथ का होना आवश्यक होता है। क्या होता है इसमें, इसमें क्या होता है अप्रकाशिक अपक्रिया में एक पद क्या आता है हमारा केल्विन चक्र के रूप में आता है। इसमें जो क्या होती है कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, इसमें जो CO2 होती है वो अवकृत होकर ग्लूकोज में क्या होती है, किसमें, ग्लूकोज में बदल जाती है। यानी कि क्या बदलता है, जो हमारा भोजन बनता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, ये टूट करके क्या बनाती है, ग्लूकोज बनाती है। कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो ग्राही के रूप में काम करता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है क्या करता है, एक ग्राही के रूप में कार्य करता है। जो ये अप्रकाशिक अपक्रिया होती है, जो अप्रकाशिक अपक्रिया है वो क्या होती है, श्वसन अपक्रिया के एकदम विपरीत होती है। जो प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है, किस दर से प्रकाश संश्लेषण होगा, कैसे मालूम पड़ेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपलब्धता, यानी कितनी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और जल उसको उपलब्ध हो रहा है और उसका तापमान कितना है, ये सारे फैक्टर क्या करते हैं, निर्भर करता है, यानी कि उसके प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करते हैं। तो इनका प्रभाव प्रकाश संश्लेषण की दर पर पड़ता है।